Namaskar everyone. So today we will start our new chapter number 4 which is linear equation in two variables. अब linear equation क्या होता है? linear equation एक one variable, अगर हम one variable की बात करें तो वहाँ पे एक ही variable होता है, but in class 9th we have to study in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है. सो चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दिस इज जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? एक्स एंड वाई आर दी वेरिएबल्स. अगर मैं बात करूँ वन वेरिएबल की, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन LE इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं वन वेरिएबल की बात करती हूँ तो वो सिर्फ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा. क्लियर? यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है ओनली एक्स, टू वेरिएबल यहाँ पर हैं ए एक्स प्लस बी वाई. क्लियर? अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. एंड बट हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तो वहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते हैं. दो वेरिएबल का मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई हेयर, दीज आर दी वेरिएबल्स. अब बात करते हैं कंडीशन की. So now coming to the condition, ax plus by plus c is equals to 0. This is linear equation in two variable. Two variables are x and y. Condition is a where a and b, a, b and c are the real numbers. ये क्या होंगे? real numbers होंगे. मतलब आपके ये नहीं है कि हम वहाँ पे √2 लिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह के कोई नंबर्स आएंगे. दीज आर दी रियल नंबर्स. एंड सेकेंड कंडीशन इज ए एंड बी शुड नॉट बी 0. ए और बी होगा जो कभी भी 0 नहीं होगा. ये ए एंड बी जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होंगे. अगर ये ही 0 हो गए, सपोज मान लो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 बचेगा. ए इंटू ये हो गया, एक ही जगह अगर मैं 0 ले लूँ, 0 इंटू एक्स इज 0 तो फर्स्ट टर्म तो गई आपकी. क्लियर? तो बी वाई प्लस सी ही रह गया. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, जिसकी डिग्री 1 ही होगी. क्लियर? तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी वन वेरिएबल में. तो ये टू वेरिएबल में ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करेगी. सो यहाँ पे आपको गिवन है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे बताई गई कि ए और बी जो होंगे वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे. अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं कि ए का कोफिशिएंट कौन है या एक्स का कोफिशिएंट कौन है, वाई का कोफिशिएंट कौन है. तो ये जो है एक्स, दिस इज द कोफिशिएंट. अब एक्स का कोफिशिएंट कौन है? ए. वाई का कोफिशिएंट कौन है? बी. आपको सिंपली याद रखना है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है विथ साइन, क्लियर, विथ साइन, वो उसका कोफिशिएंट होगा. और वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है जैसे बी है, जो भी नंबर है विथ साइन, वो उसका कोफिशिएंट होगा. क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपसे पूछा जा रहा है टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3. और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -4. दीज आर दी कोफिशिएंट. आई होप समझ में आ गया होगा. x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -4 हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट टर्म उस पर आते हैं टॉपिक पर, विच इज़ डिग्री. डिग्री क्या होती है? अब इसकी डिग्री क्या है? देखो, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी. बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर की, तो इसकी डिग्री जो होती है वो 1 ही होती है. ठीक है? इसकी डिग्री जो होती है वो 1 ही होती है. लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो इसकी डिग्री हमेशा आपकी 1 ही होगी. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. जब इक्वेशन वन वेरिएबल में होगा तो उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही मिलेगा. अगर जैसे यहाँ पर अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मिलेगा, यूनिक ही मिलेगा, विच इज़ यूनिक सॉल्यूशन. बट वी हैव टू डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. वहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0.
एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमें आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, एक्स और वाई क्या होंगे वहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। एंड कंडीशन, अब कंडीशन क्या होगी, a b और c जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, वेयर a डज नॉट इक्वल 0, b डज नॉट इक्वल 0। कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो होगा वो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रखा होगा a, ठीक है, जो y का कोफिशिएंट होगा वो उससे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा b, विथ साइन आपको लेने हैं। डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है, बट हम यहाँ लीनियर की बात कर रहे हैं तो डिग्री यहाँ हमें एक ही मिलेगी, फर्स्ट 1 ही मिलेगी। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर वन वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, विच इज़ यूनिक सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं ले रही हूँ। फर्स्ट वी विल स्टार्ट कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, है ना, वो हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के कोफिशिएंट्स आपको बताने हैं। जैसा कि आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीपल में नंबर है, जो भी रियल नंबर उसके साथ मल्टीपल में है वो होगा, एंड y का कोफिशिएंट जो भी मल्टीपल में उसके साथ नंबर है रियल नंबर्स वो y का कोफिशिएंट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा है तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव 4। x का कोफिशिएंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, विच इज़ 4, क्लियर, एंड कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ विथ साइन लेना है -7, क्लियर। अगर मुझसे इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ए बी सी तीनों की वैल्यू बताइए, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है, विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो दीज आर दी ए बी सी, ये रियल नंबर हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन कि ए बी सी, इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी तीनों के नंबर बताइए, तो ए क्या हो जाएगा आपका 4, b इज़ -7 एंड c इज़ 5, सिंपल, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाता है a b c की वैल्यू बताइए, तो a आपके पास हो गया 4, b इज़ -7 एंड c इज़ +5। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 3x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब यहाँ पे भी पहले कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x is +3 and coefficient of y is equals to +4, क्लियर। यहाँ पर भी हमसे ए बी सी की बात पूछ ली जाती है कि टेल मी द या फिर राइट द ए बी सी ऑल्सो, तो यहाँ पे a is +3 and b is +4 and c is -12, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 4x + 3y - 11 इज इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 4, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू +3। अगेन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, पुटअप कर लेता है, राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c ऑल्सो, तो a इज 4, b is +3 and c is -11, clear. Now fourth question, coming to the fourth question, question is 2x + 5y - 8 is equals 0। again कोफिशिएंट, अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो +2 है, देखिए आप तो सबको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो है +5, क्लियर। एंड अगर हमसे पूछ लिया जाए अगेन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c ऑल्सो, तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2, b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज +5 एंड c इज -8। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और अगर a b c रियल नंबर्स हैं तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालते हैं।
अब सिंपल है, आपके पास आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। x का कोफिशिएंट a के साथ, ये जो a मल्टीपल में होता है, जो नंबर मल्टीपल में होता है रियल नंबर, वो होता है। y का कोफिशिएंट जो b नंबर मल्टीपल में होता है, जो रियल नंबर होता है, वो होता है। इसी तरह से आपको x और y के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। एंड अगर कांस्टेंट c की वैल्यू पूछ ली जाती है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी आप इजीली बता सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशंस का। वो हम सीखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यू हैव टू नो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ये सभी को पता है। राइट सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपको निकालना है। जो भी दो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 2 इक्वेशंस ली हैं, इनका आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, इनके सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x और y दोनों ही हैं यहाँ पे प्रेजेंट, तो इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है आप इनके सॉल्यूशंस x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी सिमिलरली। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अगर आप y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपकी निकलती जाएगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके होते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही इसका सॉल्यूशन है, ये 1 या 2 या 3 होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। अब ये यहाँ पे क्या करना है आपको, किसी भी एक वेरिएबल में आपको एक वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप 1 पुट करिए, 2, 3 जो मर्जी आपकी पुट करिए, और नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलती जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में कर रही हूँ पुट। पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, इस y को मैं राइट हैंड साइड पे लेकर आऊँगी तो माइनस ऑफ y हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, इस y में वैल्यू पुट करती जाऊँगी और क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली निकलती जाएगी। सो y पुट y इज इक्वल्स टू 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इज इक्वल्स टू माइनस 0 इज 2। मतलब आपने y 0 रखा, x कितना निकल कर आया, 2। क्लियर? एंड सिमिलरली आपको क्या करना है, 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट निकाल लेने चाहिए हमें। y इज इक्वल्स टू अगर 1 आया, ठीक है, हमने 1 रखा, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। अब आपके पास क्या निकल कर आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1। सिंपली अगेन अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, माइनस की वैल्यू पुट कर ली, माइनस ऑफ 1 मैंने रख लिया, तो x इज इक्वल्स टू 2, ये वाला माइनस एज इट इज़, यहाँ पर y की जगह माइनस ऑफ 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये हो गई 3। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आप क्या करें, इन सॉल्यूशंस को एक इस तरह से बॉक्स बना लें, यहाँ पर ऊपर लिखें x, नीचे लिखें y। 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन हम निकालते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। तो x आपने क्या पुट किया, x आपके पास क्या आया 2, y क्या रखा था 0। व्हेन यू पुट 1 तो x इज दिस, when you put y is equals to minus of 1 then x is equals to 3. So these are the pattern of, या these are the expressive values। यहाँ पर जो values हैं ये solutions इस तरह से हम निकालते हैं, ये होता है प्रेजेंटेशन, इसको हम इस तरह से कॉपी में दिखाते हैं। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, विच इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर भी हम पहले इक्वेशन को, हम एक वेरिएबल को इधर ले आते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, सपोज मैंने यहाँ लिया, 3y, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 6 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, इस 3y को आप राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ एक रियल नंबर और है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल छोड़ना है, बाकी जो रियल नंबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाता है। और वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये वाली इक्वेशन हो गई है अब आपके पास। ठीक है, नाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। सो यहाँ पर देख लेते हैं, व्हेन या फिर पुट y इज इक्वल्स टू, अब मैं y की वैल्यू रख लेती हूँ, सपोज मैंने 1 रख लिया, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि -1 -2 ही रखना है तो आप उन वैल्यूज़ को ही रखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1 हो गया, अपॉन 2 किया तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 2, इट मीन्स ये हो गया
3/2, यहाँ पर 3/2 भी लिख सकते हो या फिर 1.5 इसको सॉल्यूशन भी किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम ले लेते हैं y की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर, सपोज मैंने ले ली 0 रख दी मैंने y की वैल्यू, क्लियर। सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0/2, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6, ये 3 इंटू 0 इज 0, ये 0 हो गया, अपॉन 2, 6/2 इज 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3, पॉजिटिव 3। y की वैल्यू एक नेगेटिव ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे -2। सो पुट व्हेन वी पुट y इज इक्वल्स टू -2 देन x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 6 है, -3 हो गया, y की जगह -2 रखेंगे, अपॉन 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2, ठीक है। 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 + 6 is 12/2 विच इज़ 6। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आप कैसे करेंगे, x और y को रिप्रेजेंट आप इजीली कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हमने बॉक्स बनाया विच इज़ x और ये हो गया y। 3 सॉल्यूशन आपको निकालने होते हैं। व्हेन यू विल पुट 1 y इज इक्वल्स टू 1, x कितना मिला था 1.5 या 3/2। व्हेन यू पुट y इज इक्वल्स टू 0, x is equals to +3. When you put y is equals to -2, then x is equals to 6. So these are the method या फिर finding out the solutions of linear equation in 2 variables। इस तरह के questions हमें NCERT में given है जिनका हमें solution करना है और उसके बाद ग्राफ भी बनाना होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं solution की, तो पहले वो हम निकालना सीख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा।